माय डियर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अब ये स्पेशल वीडियो है सिर्फ जो बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड्स के एग्ज़ाम्स अपियर करेंगे उनके लिए। अभी देखिए लाइफ में होता क्या है, लाइफ में होता ये है कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है, टास्क रहता है। वो टास्क हम लोग कंप्लीट करते करते हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक मूव करते हैं। अब जैसा कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में मूव करते हैं तो आपको पता ही है कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अब वो तो चला गया है मैडम, अभी तो सिर्फ 11th भी चला गया, अभी 12th के कुछ ही दिन यानी कुछ ही मोमेंट्स कुछ ही महीने हमारे हाथ में हैं। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता ये है कि बहुत बार ये इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड में बच्चा सैचुरेट हो जाता है। अब आपकी अगर आप देखेंगे जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं कि अभी बोर्ड्स का करें, एंट्रेंस का करें, इतना सारा बैकलॉग करें, क्लासेस जाए और फिर ऑनलाइन है, फिर उसके बाद में सेल्फ स्टडी करें, या बच्चे बहुत बार तो फ्रेंड्स के चक्कर में ही आके नुकसान कर देते हैं। बट लाइफ में एक बार अगर आप रॉन्ग ट्रैक पे चले गए तो वापस आना बहुत डिफिकल्ट है। मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि राइट ट्रैक अगर आप राइट ट्रैक पकड़ते हो तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथली और सक्सेसफुल बन सकती है, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बट रॉन्ग ट्रैक में अगर आप एक बार चालू हो गए तो उसमें से आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर से कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास में जितना भी टाइम है, जितना है कुछ ही महीने बाकी है। जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में है, देन सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में है, और फिर उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम्स जो है नीट का जो मई में है, अप्रैल में आपका अगेन एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम है, और उसके बाद में फरवरी से आपके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपको मैं एक ही सजेशन दूंगी, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप रेगुलर क्लासेस करिए, रेगुलरली सभी एंट्रेंस एग्जाम के जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप दीजिए, अनलिमिटेड जो बोर्ड के टेस्ट सीरीज है वो आप दीजिए, और हर क्लासेस का आप बेनिफिट लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मेरा दोस्त नहीं जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त ऑनलाइन पढ़ रहा है, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मुझे अभी बैकलॉग का बहुत टेंशन आ गया तो भी मैं बैकलॉग कर लेता हूँ, मैं घर में बैठ के पढ़ाई करता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। बट 24 आवर्स मिलते हैं एक दिन में। अगर आपने कितना भी चाहा तो भी 24 आवर्स आप कंप्लीट पढ़ाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी एक जगह बैठ के। तो उसके लिए आपको क्लासेस रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप कितने भी सैचुरेट हो गए होंगे, या कितने भी फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, या कितने भी आपके बैकलॉग्स होंगे, मेक अ प्रॉपर प्लान कि अभी आपके सामने कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, कितने बैकलॉग्स है वो आपको कंप्लीट करना है। एक एक दिन का आप यूटिलाइज करिए प्लान। दिवाली देखिए, दिवाली तो लाइफ में बहुत दिवाली आएंगी, हर साल दिवाली आती है, हर साल फेस्टिवल आते हैं, बट लाइफ का जो ये इंपॉर्टेंट टाइम है वो बाद में कभी भी नहीं आएगा। और ये लाइफ का अगर इंपॉर्टेंट टाइम आपने यूटिलाइज नहीं किया और आपने सिर्फ अपना जो टाइम है वो टाइम स्पेंड कर दिया एंजॉयमेंट में, तो ये जो टाइम है वो बाद में नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और ये टाइम अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आपकी पूरी जिंदगी में आपको जब रिग्रेट फील होगा तो आप कम बैक नहीं कर सकते हो। इसीलिए अभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू मेक अ प्लान। आपको प्लान करना है कि क्या प्लान करना है, कि भाई मुझे पूरे मॉक टेस्ट देने हैं, मुझे पूरे टेस्ट देने हैं, मुझे पूरे बोर्ड्स के टेस्ट देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि मुझे लास्ट में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दी, कोई भी बोर्ड्स के एग्जाम नहीं दी, तो डायरेक्टली यू विल गेट द 99%? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप हर एक टेस्ट देते जाएंगे, खुद का एनालिसिस करते जाएंगे कि यस ये टेस्ट सीरीज में, ये मॉक टेस्ट में मुझे इतना स्कोर हुआ है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में मुझे इतना इंप्रूवमेंट करना है। धीरे धीरे हर एक मॉक टेस्ट देते देते, हर एक टेस्ट सीरीज देते देते आपका इंप्रूवमेंट होते जाएगा। आपको पता चलते जाएगा कि कौन से पार्ट में मैं बैकलॉग में चल रहा हूँ, कौन सा पार्ट मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, किसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर मुझे रिविजन करके ही मूव ऑन होना है। ये सभी चीज़ों का एनालिसिस आपको तब होगा जब आप लोग कंटिन्यूसली क्लासेस में आएंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, आप रेगुलरली टेस्ट सीरीज देंगे, आप लोग रेगुलरली मॉक टेस्ट देंगे, देन एंड देन ओनली आप लोग अपने लाइफ का प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ का प्रॉपर प्लानिंग, मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, बिकॉज 12th के बाद में, एंट्रेंस के बाद में जो भी आपका स्कोर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर यू विल गेट द एडमिशन। बट अगर आपको स्कोर ही नहीं होता है
तो अगेन मैंने आपको पहले बताया है कि अगेन आपकी लाइफ जो है वो रॉन्ग ट्रैक पे चली जाएगी। रॉन्ग ट्रैक से रिटर्न बैक यानी कम बैक आना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आपने ये अगर प्रॉपर टाइम यूटिलाइज किया, हर एक टेस्ट सीरीज दी, हर एक मॉक टेस्ट दी, रेगुलरली अगर पढ़ाई की, और जो आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि देखिए आपको अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए लड़ाई करनी है, क्योंकि ये जंग, ये लड़ाई आपकी है, आपकी अच्छे भविष्य के लिए है। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको वो चीज़ पानी ही होगी। देखिए बच्चों, जब हम लोग पैरा ओलंपिक्स देखते हैं तो पैरा ओलंपिक्स में क्या होता है, अगर आपने एक चीज़ फाइंड आउट की होगी, पैरा ओलंपिक्स में कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं कि जिनको हाथ नहीं रहता, किसी को पैर नहीं रहता, किसी को कुछ न कुछ, कितने सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं कि उनको प्रॉब्लम रहता है, बट वो कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट की चिंता मत करो, पहले कोशिश करो। अभी का जो टाइम है वो कोशिश करने का है। आप कोशिश करते जाइए। एक मॉक टेस्ट में कम स्कोर आएगा, सेकंड में इंप्रूव होगा, थर्ड में इंप्रूव होगा, फोर्थ में इंप्रूव होगा। जापान में काइजन नाम की एक सिस्टम फॉलो करते हैं सभी स्टूडेंट्स। वो सिस्टम यानी क्या होता है, आज मैं 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ तो कल मैं 2.25 घंटे पढ़ाई करूँगा, थर्ड डे मैं 2.5 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं सेकंड वीक में 3 घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर थर्ड वीक में मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा। क्योंकि अचानक से तो आप 24 आवर्स में से अगर आप 20 या 25 या 15 या 16 आवर्स तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो माइंड सेट में आपकी जो चीज़ें चल रही है ना, बैकलॉग से सैचुरेटेड है, वो नहीं जा रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, दोस्त अगर कहीं डूब गया तो उसके लिए बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ही जाते हैं, ना कि कोई फ्रेंड्स जाते हैं। तो यू जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर राइट नाउ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रियल टाइम ऑफ योर लाइफ। ये रियल टाइम इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का कि यहाँ से आपकी लाइफ एकदम ड्रास्टिक चेंजेस होंगी। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज को हम लोग पॉसिबल बना सकते हैं। वो किस चीज से? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ कोशिश करते जाइए, आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए। डेफिनेटली ये जो 4-5 महीने का जो टाइम स्लॉट आपके पास में बचा है, जो इम्पोर्टेंट टाइम स्लॉट है, वो अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, हर दिन का यूटिलाइज करते हैं, तो आप हर एग्जाम्स में, लाइफ में हर एग्जाम्स में आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। एक अच्छा फ्यूचर, एक बहुत अच्छा वंडरफुल ब्राइट फ्यूचर आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत और कोशिश करने से। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोरलाइज नहीं होना है, सैचुरेटेड नहीं होना है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स, नॉट अबाउट फ्रेंड्स। थिंक अबाउट योर सेल्फ। पेरेंट्स और सभी का काम हो चुका है, अभी आपको लड़ाई खुद की जीतनी है। अगर आपको बेस्ट पोजीशन अगर चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए और एक प्रॉपर राइट ट्रैक चाहिए, तो आपको खुद होके ही लड़ना पड़ेगा। सो मैं तो आपको डेफिनेटली मिलती रहूंगी विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस के साथ में, रेगुलरली अपडेट के साथ में। आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, सोनाली इंस्पायरिंग जनरेशन और सोनाली इंस्पायरिंग जनरेशन यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट लक। थैंक यू।